प्रस्तुत है 1965 युद्ध के नायकों पर आधारित विशेष कार्यक्रम परमवीर अब्दुल हमीद। आलेख है अरुण पांडे का। वाचक स्वर अरुण पांडे और अरविंद गुप्ता। प्रस्तुतकर्ता राजेश कुमार गौतम। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। जनगंगा में ज्वार लहर, तुम प्रहवमान रहना, पहरुए सावधान रहना। इतिहास की गौरवपूर्ण गाथाएं हमारे मजबूत भविष्य की नींव बनती हैं, पीढ़ियों को पराक्रम के पाठ सिखाती हैं। उनका बार बार स्मरण हमारी ताकत को परिमार्जित और दिशा निर्देशित करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लीलाधर श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध और महावीर का ये देश यूं तो शांति प्रिय है। आपसी प्रेम और भाईचारे की संस्कृति के बल पर हमने सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश दिया। जियो और जीने दो का मार्ग बताया। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। किंतु समय साक्षी है कि जब जब हम पर युद्ध थोपे गए, हमने पूरी ताकत के साथ दुश्मनों का मुकाबला कर उन्हें परास्त किया। देशभक्ति और मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान वीर सपूतों की भारत भूमि जननी रही है। पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध के हम पक्षधर रहे हैं। उपनिवेशवाद हमारी कभी नीति नहीं रही, किंतु मातृभूमि के प्रति हमारी निष्ठा, हमारा प्रेम अटूट है। आज जब हम 1965 के भारत पाक युद्ध में भारतीय विजय की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, ऐसे में हमें याद आते हैं 1965 के युद्ध में अपनी वीरता और पराक्रम से दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाले अनगिनत वीर। इनमें अग्रगण्य है भारतीय सेना की 4 ग्रेनेडियर के सिपाही कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव में 1 जुलाई 1933 को जन्मे अब्दुल हमीद ने उस समय अजेय समझे जाने वाले अनेक पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को मात्र अपनी गन माउंटेड जीप से नष्ट करने का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। 10 सितंबर 1965 को शहीद हुए वीर अब्दुल हमीद अपनी असाधारण युद्ध कौशल क्षमता के कारण हमारे आदर्श हैं, पूज्य हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। हमें नाज है ऐसे वीरों पर, गर्व है उस धरा पर
जो ऐसे वीरों को जन्म देती है। कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद भारतीय सेना के 4 ग्रेनेडियर में एक सिपाही थे, जिन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध में खेमकरण सेक्टर में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीर गति प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। यह पुरस्कार इस युद्ध जिसमें वे शहीद हुए के समाप्त होने के एक सप्ताह से भी पहले 16 सितंबर 1965 को घोषित हुआ। शहीद होने से पूर्व परमवीर अब्दुल हमीद ने मात्र अपनी गन माउंटेड जीप से उस समय अजेय समझे जाने वाले पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को नष्ट किया था। वीर अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव में 1 जुलाई 1933 में एक साधारण दर्जी परिवार में हुआ था। उनके पिता लांस नायक उस्मान फारूकी भी ग्रेनेडियर में एक जवान थे। वे 27 दिसंबर 1954 को 4 ग्रेनेडियर में भर्ती हुए और अपने सेवा काल में सैन्य सेवा मेडल, समर सेवा मेडल और रक्षा मेडल सम्मान प्राप्त किया था। 8 सितंबर 1965 की रात में पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला करने पर उस हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जवान उनका मुकाबला करने को खड़े हो गए। वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारन जिले के खेमकरण सेक्टर में सेना की अग्रिम पंक्ति में तैनात थे। पाकिस्तान ने उस समय के अपराजेय माने जाने वाले अमेरिकन पैटर्न टैंकों के साथ खेमकरण सेक्टर के असल उताड़ गांव पर हमला कर दिया था। भारतीय सैनिकों के पास न तो टैंक थे और न ही बड़े हथियार, लेकिन उनके पास था भारत मां की रक्षा के लिए लड़ते हुए मर जाने का हौसला। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। भारतीय सैनिक अपनी साधारण 303 राइफल और LMG के साथ पैटर्न टैंकों का सामना करने लगे। हवलदार वीर अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेड जीप थी, जो पैटर्न टैंकों के सामने मात्र एक खिलौने के समान थी। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेड जीप से पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को नष्ट किया था। देखते ही देखते भारत का असल उताड़ गांव पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बन गया, लेकिन भागते हुए पाकिस्तानियों का पीछा करते वीर अब्दुल हमीद के जीप पर एक गोला गिर जाने से वे बुरी तरह घायल हो गए। इस युद्ध में साधारण गन माउंटेड जीप के हाथों हुई पैटर्न टैंकों की बर्बादी को देखते हुए अमेरिका में पैटर्न टैंकों के डिजाइन को लेकर पुनः समीक्षा करनी पड़ी थी, लेकिन वो अमेरिकी पैटर्न टैंकों के सामने केवल साधारण गन माउंटेड जीप को ही देखकर समीक्षा कर रहे थे। उसे चलाने वाले वीर अब्दुल हमीद के हौसले को नहीं देख पा रहे थे। इस युद्ध में असाधारण बहादुरी के लिए वीर अब्दुल हमीद को पहले महावीर चक्र और फिर सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। सारा देश उनकी बहादुरी को सलाम करता है। वीर अब्दुल हमीद भारतीय सेना के एक प्रसिद्ध सिपाही थे, जिन्होंने अपने सेवा काल में सैन्य सेवा मेडल, समर सेवा मेडल और रक्षा मेडल का सम्मान प्राप्त किया था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में असाधारण बहादुरी के लिए महावीर चक्र और परमवीर चक्र उन्हें प्राप्त हुआ। अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव में एक मुस्लिम दर्जी परिवार में 1 जुलाई 1933 को हुआ था। आजीविका के लिए कपड़ों की सिलाई का काम करने वाले मोहम्मद उस्मान के पुत्र अब्दुल हमीद की रुचि अपने इस पारिवारिक कार्य में बिल्कुल नहीं थी। कुश्ती के दांव पेचों में रुचि रखने वाले पिता का प्रभाव अब्दुल हमीद पर भी था। लाठी चलाना, कुश्ती का अभ्यास करना, पानी में उभरती नदी को पार करना, गुलेल से निशाना लगाना, एक ग्रामीण बालक के रूप में इन सभी क्षेत्रों में हमीद पारंगत थे। उनका एक बड़ा गुण था सबकी
यथासंभव सहायता करने को हमेशा तत्पर रहना, किसी अन्याय को सहन करना उनको नहीं भाता था। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। 21 वर्ष के अब्दुल हमीद जीवन यापन के लिए रेलवे में भर्ती होने के लिए गए, परंतु उनके संस्कार उन्हें प्रेरित कर रहे थे सेना में भर्ती होकर देश सेवा के लिए। अतः उन्होंने एक सैनिक के रूप में
1954 में अपना कार्य प्रारंभ किया। अब्दुल हमीद 27 दिसंबर 1954 को ग्रेनेडियर्स इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल किए गए थे। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अब्दुल हमीद को सुअवसर प्राप्त हुआ अपनी जन्मभूमि के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का। मोर्चे पर जाने से पूर्व उनके अपने भाई को कहे शब्द उनके स्वप्नों को अभिव्यक्त करते हैं। पलटन में उनकी बहुत इज्जत होती है जिनके पास कोई चक्र होता है। देखना झुन्नन, हम जंग में लड़कर कोई न कोई चक्र जरूर लेकर लौटेंगे। उनकी भविष्यवाणी पूरी हुई और 10 सितंबर 1965 को जब पाकिस्तान की सेना अपने कुत्सित इरादों के साथ अमृतसर को घेरकर अपने नियंत्रण में लेने को तैयार थी, अब्दुल हमीद ने पाक सेना को अपने अभेद्य पैटर्न टैंकों के साथ आगे बढ़ते देखा। अपने प्राणों की चिंता न करते हुए अब्दुल हमीद ने अपनी तोप युक्त जीप को टीले के समीप खड़ा किया और गोले बरसाते हुए शत्रु के कई टैंक ध्वस्त कर डाले। पाकिस्तानी फौज के अधिकारी क्रोध और आश्चर्य में थे। उनके मिशन में बाधक अब्दुल हमीद पर उनकी नजर पड़ी। इससे पूर्व कि वो उनका और टैंक समाप्त कर पाते, दुश्मन की गोलाबारी में वो शहीद हो गए। अब्दुल हमीद का शौर्य और बलिदान सेना के शेष जवानों में जोश का संचार कर गया और दुश्मन भाग खड़े होने को विवश हुए। बत्तीस वर्ष की आयु में ही अपने प्राणों को देश पर न्यौछावर करने वाले इस वीर को उसकी शहादत पर नमन करते हैं। उन्होंने अपनी अद्भुत वीरता से शत्रुओं के खतरनाक कुत्सित इरादों को तो ध्वस्त करते हुए अपना नाम इतिहास में सदा के लिए स्वर्णाक्षरों में अंकित कराया ही, साथ ही ये संदेश भी दिया कि केवल साधनों के बलबूते युद्ध नहीं जीता जाता। अपने भाई से किया वायदा उन्होंने पूर्ण किया और मरणोपरांत उनको सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसे प्राप्त किया उनकी पत्नी श्रीमती रसूलन बीबी ने। हमारा और हमारे युग का सौभाग्य है कि रसूलन बीबी आज भी हैं और उनके शब्द हमें प्रेरित करते हैं। हमसे पूछ के गई ना, तो वहाँ गई ना तो साइकिल भ्रष्ट हो गई, अभी तक टूट गल बंधन, तो आपस हो गई ना घरे। फिर एक बाद तो कुछ देरी पर फिर गई ना, बूढ़ा उड़ाऊ माना कही ना कि भाई मत जा करना ही ना मानब, अब हमें जाए के है, हम जाए एजेंटी में जाते रहा कि नहीं हम जाए जरूर। हमें हमार जेवर रहना, हमार बड़ा वाला लड़का अखबार पढ़ के पढ़ना, तो हमार लड़का बड़का रोवे लगल। बाद में उनके मरने के बाद में तो परमवीर चक मिलल। जब परमवीर चक आने के रहा तब हमके बलाहट रहा, तो हमारे ससुर ना गई ना सास ना गई नहीं, हमारे देवर रहा देवरान रहा, हमार चारों लड़कन पाँचों रहना, हम रहने। 28 जनवरी 2000 को भारतीय डाक विभाग द्वारा वीरता पुरस्कार प्राप्त विजेताओं के सम्मान में 5 डाक टिकटों के सेट में 3 रुपए का एक सचित्र डाक टिकट जारी किया गया। इस डाक टिकट पर राइफल से गोली चलाते हुए जीप पर सवार वीर अब्दुल हमीद का रेखा चित्र उदाहरण की तरह बना हुआ है। चौथी ग्रेनेडियर्स ने अब्दुल हमीद की स्मृति में उनकी कब्र पर एक समाधि का निर्माण किया है। हर साल उनकी शहादत के दिन यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी शहादत से ये साबित किया कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती है। देश का ये सच्चा देशभक्त अपने भाई से एक वादा करके आया था, पर इस वीर को अब्दुल हमीद के साथ ही वीर अब्दुल हमीद नाम मिला और प्राप्त हुआ सेना का सबसे बड़ा चक्र, परमवीर चक्र।
जो लौट के घर ना आए। वीर अब्दुल हमीद की जीवन गाथा हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने। जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम, भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, फूल हर रंग के आज हर डाल से। फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ये था 1965 युद्ध के नायकों पर आधारित विशेष कार्यक्रम परमवीर अब्दुल हमीद। आलेख अरुण पांडे का था। वाचक स्वर अरुण पांडे और अरविंद गुप्ता। प्रस्तुतकर्ता थे राजेश कुमार गौतम। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम, भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से
के है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन। जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन